रीट में राजसमंद का अजय वैष्णव राजस्थान में अव्वल। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के मंगलवार को सुबह जारी हुए परिणाम में राजसमंद निवासी अजय वैष्णव ने राजस्थान टॉप किया है। अजय मूल रूप से आमेठ का निवासी हैं, जो फिलहाल राजसमंद शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में परिवार के साथ रह रहा है। उसके पिता मार्बल ट्रेडिंग का कार्य करते थे। इससे उसके परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बताया कि उसके पिता की करीब 3 साल पहले की दुर्घटना में निधन हो गया था। उसके घर पर उसके बाद वह दादा दादी व अपने माँ के साथ रह रहा है। उसके घर मिलने वालों का सुबह से ही तांता लगा रहा, क्योंकि वह राजस्थान में अव्वल रहा। उसके बाद उसके आस पड़ोस मित्र व कई लोग उसके घर पर आए और मिठाइयाँ वितरित की गई। अजय के परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और वह किस तरह से पढ़ाई करता था और किस तरह से यह मुकाम हासिल किया, इसको लेकर जयवर्धन न्यूज़ द्वारा अजय वैष्णव का विशेष इंटरव्यू लिया गया है। इससे न सिर्फ आप अजय के संघर्ष की कहानी जान सकेंगे, बल्कि अन्य युवाओं के लिए भी यह साक्षात्कार बड़ा ही रोचक और प्रेरणास्पद होने वाला है। अजय किस तरह से एंजॉय करते हुए पढ़ाई करता था और अब वह राजस्थान में किस तरह अव्वल आया, इसके लिए वह किसको श्रेय देता है, इन सारे सवालों के जवाब सुनिए अजय की जुबानी इस इंटरव्यू में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज रीट लेवल फर्स्ट का जो परिणाम जारी हुए हैं, उसमें राजसमंद के अजय वैष्णव ने पूरे राजस्थान में टॉप किया है। आखिर उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की और किस इस मुकाम पर हासिल किया है, उनसे मिलते हैं। आज हमारे साथ हैं अजय वैष्णव। नमस्कार, आपका स्वागत है जयवर्धन न्यूज़ में। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप पर डे पढ़ाई करते थे, इसकी तैयारी किस तरह से की, क्योंकि पहले भी एग्ज़ाम 2-3 बार पोस्टपोन्ड हो गए थे। पढ़ाई तो वही पुराने एग्ज़ाम का जो एनालिसिस किया सबसे पहले कि मतलब पेपर में क्या पूछते हैं, वो सबसे ज़रूरी है। और रेगुलरिटी के साथ 2 साल से मेहनत कर ही रहा हूँ। बीच में लॉकडाउन भी हुए, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड भी हुए, और वही तैयारी लगातार जारी रखने से अच्छा परिणाम मिला है। इसके अलावा और भी कोई कंपटीशन में आपने भाग लिया? नहीं, अभी मेरा फोकस रीट लेवल 1 ही था। मैंने लेवल 2 की भी बराबर तैयारी की थी, लेकिन एंड टाइम पे मुझे लगा था कि कहीं इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने लेवल 1 ही अटेंड किया और वही अच्छे से। तो इसकी आप जैसे पढ़ाई आपकी पूरी हुई, इसके बाद कोचिंग या किसी का विशेष सहयोग रहा किस तरह से? हाँ, कोचिंग मैंने उदयपुर से की थी, मतलब 1.5 साल पहले की थी, लॉकडाउन से पहले। उदयपुर चिंतामणि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नागर सर द्वारा संचालित है। उन्होंने अच्छा मतलब मार्गदर्शन दिया कि मतलब एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर कैसे अटेंड करते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है और उन्होंने मतलब समय समय पे कभी भी कॉल करो, वो अपनी जो भी समस्या होती है उसको तुरंत समाधान कर देते हैं। आपके मम्मी का और पापा का क्या नाम है और क्या करते हैं? हाँ, मेरे मम्मी का नाम पुष्पा देवी है और मेरे पापा का नाम कमलेश जी वैष्णव है। और पापा तो 4-5 साल पहले एक्सीडेंट में हमारे साथ छोड़ के चले गए। मम्मी है, गृहिणी है, और विशेषकर दादी दादाजी का बहुत बड़ा योगदान है कि मतलब उन्होंने मतलब किसी भी परिस्थिति में हमको अकेला नहीं छोड़ा, हमारे साथ हमेशा सपोर्ट हुआ। दादाजी का और दादी जी क्या क्या नाम है, अभी भी है क्या आपके? हाँ, दादाजी हैं। दादाजी का नाम बाबूदास जी है, वो रिटायर्ड 3rd ग्रेड टीचर है, और दादी का नाम रुक्मणी देवी है, वो अब गृहिणी है। परिवार में आपके वो कितने मेंबर, भाई बहन आप? मेरी मम्मी है, दादी दादाजी है और छोटा भाई है। अच्छा, अब जैसे आप दूसरे जो स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की, तो उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहोगे, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि इस मुकाम को हासिल किया? वही है कि मतलब जितना इजी रखोगे मैटर उतना ज़्यादा फ़ायदा है। और जो मतलब पुराने पेपर को एनालिसिस करो आराम से कि मतलब क्या कंटेंट पूछता है वो। तो सबसे पहले मतलब ये जानना ज़रूरी है कि मतलब पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। पढ़ने में यही है कि मतलब जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पेपर में मुख्य रूप से क्या चीज़ें आई? आपने जो 10 जो आपने पेपर एनालिसिस किए, उसमें आपको क्या लगा, किस तरह के क्वेश्चन आए ज़्यादातर? नहीं, मेरा मतलब शुरू से टारगेट 135 प्लस का था कि मतलब इतने नंबर मेरे को लाने हैं। इस बार पेपर काफ़ी इजी आया पिछली बार के मुकाबले। तो पेपर देते समय मुझे लग गया था कि मतलब मेरिट तो थोड़ी सी ऑब्वियसली थोड़ी हाई जाएगी, तो उस हिसाब से मैंने आराम से मतलब थोड़ा रिलैक्स रहा कि मतलब इसमें क्या सिंपल पेपर में गलतियाँ ज़्यादा होती है छोटी छोटी, तो वही सिंपल रख के आराम से धीरे धीरे पेपर करने लगा। 15 से 20 मिनट पहले मेरा पेपर भी आराम से हो गया था और पेपर इजी था और नॉर्मल पेपर। आपको क्या उम्मीद थी लगभग इससे पहले, जैसे रिजल्ट नहीं आया उससे पहले क्या उम्मीद थी? उससे पहले मतलब मैंने एक जनरली मतलब
कट ऑफ मतलब किसी भी कोचिंग से इतनी मिला ही नहीं थी। मैंने जनरली ये देखा था कि कौन कौन से क्वेश्चन डाउटफुल है, कि मतलब मतभेद हो रहा है आंसरों में। तो मुझे पता था कि मतलब कोचिंग वाले क्या बताते हैं और आंसर निकल के क्या आते हैं, इसलिए फिर मैंने ना जनरली निकाला था। मेरे को लगा था कि मतलब 135 तो आ जाएंगे प्लस। उसके बाद मैंने ना तो कोचिंग से मिलाया, ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आंसर क्या आएगी उससे मिलाया था मैंने, और फिर बाकी आज रिजल्ट देखा। ये धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अजय का जो कहना है कि कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं होते हैं, उसके लिए सिर्फ अपने जितना टेंशन फ्री होकर आप फ्री होकर अपने पढ़ाई में मन लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी गोल को पा सकते हैं। इसी तरह हमारे YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़ को देखते रहिए, इसी तरह की अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आपने अब तक भी हमारा YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए हमारे www.jayvardhannews.com पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।